नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नेचर्स लैब में। आज हम आए हैं अपने मूंग की फसल के खेत में और देखिए मूंग की फसल के साथ जो सहभागी फसल है वो है बाजरा, देसी बाजरा। पहले भी जो लोग हैं वो मूंग और बाजरा को इकट्ठा बुआई करते थे क्योंकि जो मूंग है वो एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग क्रॉप है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो मूंग में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा है और यूरिया जिसको हम डालते हैं उसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है। तो बाजरा को भी मूंग जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती रहती है। अब ये वही मूंग है जिसे लोग अक्सर अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं और अक्सर जो बीमार लोग हैं वो मूंग की दाल का सेवन भी करते हैं। लेकिन आज के समय जो बाज़ार में मूंग है, हम उसकी असलियत आपके सामने लेके आए क्योंकि जो मूंग का जो पौधा है उसका लाइफ स्पैन अपने आप जब ख़त्म होता है तब जाके जो मूंग है वो हार्वेस्टिंग पे आती है। लेकिन क्योंकि बारिश चलती रहती है, कई बार बेमौसम बारिश भी आ जाती है, तो मूंग के जो पौधे उनके ऊपर नई नई कोपले भी आ गई, आप देख सकते हैं। लेकिन किसान जो हैं वो कुछ फर्म के साथ मिलकर, सभी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन चुनिंदा जो किसान है वो क्या करते हैं, पौधों को सुखाने के लिए अलग अलग तरह के खरपतवार नाशक का यूज़ करते हैं, जिनमें जो दो कॉमन खरपतवार नाशक हैं वो है पैराक्वाट डाइक्लोराइड और दूसरा जो है वो ग्लाइफोसेट। पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो राजस्थान में अक्सर प्रचलित है कि मूंग की जो खड़ी फसल है बिल्कुल आखिरी टाइम पे उस पर छिड़काव किया जाता है स्प्रे के तौर पे, और 3 से 4 दिन में बिल्कुल जो खड़ी फसल है उसको बिल्कुल सुखा देता है और किसान फिर उस फसल को निकलवा लेते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है उसके बड़े एडवर्स इफेक्ट हैं, ख़तरनाक इफेक्ट हैं किडनी फेल के ऊपर। किडनी को बहुत जल्दी से फेल कर देता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं, सांस संबंधी जितने रोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है वो तो लंग्स, जो फेफड़े हैं उनके ऊपर फाइब्रोसिस करवा देता है, वाउंड, जख्म तक करवा देता है। एक और इसका बड़ा ख़तरनाक है इफ़ेक्ट, वो है साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी को अगर मैं आपको बोलूँ तो अपनी जितनी भी कोशिकाएं, जो सेल, उनको ये ख़त्म कर देता है और ख़त्म भी धीरे धीरे उनके तौर पे जहर के तौर पे काम करता है। और साइटोटॉक्सिसिटी जो है इसकी वो लिम्फोसाइट्स में है दोस्तों। तो लिम्फोसाइट से आप सभी वेल नोन नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिम्फोसाइट वही हैं जो हमारे शरीर के सैनिक हैं। जो भी हमारे शरीर के अंदर कभी कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज़ एंटर करती है तो लिम्फोसाइट ही काम करते हैं उसको मारने के लिए। जब हमारे सैनिक ही ख़त्म हो जाएंगे शरीर के तो फिर हमारा जो शरीर है वो उस पर रोग भी आने के जल्दी चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसका चौथा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊं, वो लीवर जो डिजीज़ है उसको भी बड़ा ख़तरनाक है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसकी स्प्रे आखिरी टाइम पे करते हैं, फलियों के अंदर दाने बने होते हैं, पौधा इसको एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारा इसका जो इतना भी केमिकल है वो फलियों के थ्रू जाके दानों के अंदर समा जाता है और उन्हीं को हम खा लेते हैं। तो आप देखिए, आप मूंग नहीं जहर खा रहे हैं। और दूसरा जो खरपतवार नाशी है वो है ग्लाइकोफोसेट, जिसको राउंड अप के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे जो किसान हैं वो राउंड अप बोल देते हैं, लेकिन जो साल्ट है उसके अंदर वो है ग्लाइकोफोसेट। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज ये धड़ल्ले से बिक रहा है। और क्योंकि इस खरपतवार नाशी को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट है वो हमारे जो सॉइल है उसके ऊपर है। ज़मीन को तो ये जो ज़मीन के अंदर अच्छे माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। सॉइल की जो टेक्सचर है, प्रॉपर्टी है, उसको ही बदल देता है। इससे बहुत सारी जो सॉइल है वो बिल्कुल बंजर होती जा रही है। और इसका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो कैंसर कोजिंग में, वही साइटोटॉक्सिसिटी, सेल को ख़त्म करने की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है कैंसर, और बहुत बड़ा इसका रोल निमोनिया कोजिंग में भी है।
तो दोस्तों जब इस तरह के खरपतवार नाशक हमारी फसल के अंदर डलेंगे और वो डायरेक्ट जब हमारे अंदर जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए आने वाली जनरेशन्स और हमारे लिए वो कितना खतरनाक होगा। तो मैं किसान साथियों से भी अपील करूंगा कि थोड़े से लालच में खाद बीज जो कंपनियां हैं उनके लालच में न पड़ के अपने जो फ्यूचर जनरेशन का ख्याल करेंगे। और ये दो जो खरपतवार नाशी हैं उनसे तो हमें बचना ही बचना है, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो पेस्टिसाइड हैं उनको भी बचाने की कोशिश करेंगे। हाल में ही दैनिक भास्कर के श्री गंगानगर एडिशन में ये खबर देखी आप, जिसमें लिख रखा है कि 3 दिन में मूंग सुखाने की जल्दबाजी, खड़ी फसल पर किसान कर रहे हैं रसायन कीटनाशक का स्प्रे, और जिसका बहुत बड़ा जो असर है वो फेफड़े और हमारे गुर्दों के ऊपर पड़ रहा है। और साइटोटॉक्सिसिटी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो भी इसमें मेंशन किया गया है, और ये तो एक्सपर्ट का है। तो दोस्तों एक दूसरी खबर भी देखिए। इस खबर में ICMR और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और उसमें पता लगाया कि किसान जो कि स्प्रे वगैरह करते रहते हैं उनके खून के अंदर ही 10 जानलेवा कीटनाशक हैं। तो ये कीटनाशक अब हमारे खून तक पहुंच चुके हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, और इनसे जो खतरा है वो कैंसर का सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों इसी वजह से डे बाय डे आए दिन कैंसर के जो रोगी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें दोस्तों अब पुराने जो सिद्धांत हैं उनकी तरफ चलना होगा, जैविक सिद्धांतों की तरफ चलना होगा, और उन्हीं को अपना के आगे हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जितना दूषित खाना हम खाएंगे वो सब हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और हमें तरह तरह की बीमारियां देता रहेगा। अब बात आती है दोस्तों कि जब ये चीज़ें इतनी खतरनाक है तो किसान इनको क्यों अपने खेत के अंदर अप्लाई कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है वही कुछ ऐसा है। अब किसान को इसका भाव मिलता है 70-75 रुपये प्रति किलो, और राजस्थान की तरफ अगर मैं जाऊं तो वहाँ पे मुश्किल से 60-65 रुपये इसका रेट है 1 किलो के हिसाब से। बाज़ार में जब बिकती है तो 120 रुपये किलो। अब देखिए 60-65 रुपये जब 1 किलो किसान फसल बेचता है तो उसमें उसकी लागत भी नहीं निकलती है। तो किसान समझता है कि जल्दी से जल्दी किसी तरीके से जो है शॉर्टकट अपना के और अपना मुनाफा देखने के लिए किसान थोड़ा बहुत उसके पैसे बच जाएं, वो इन खतरनाक खरपतवारनाशी का यूज़ कर देता है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि जिस तरीके से आज के टाइम पे लोग फैमिली डॉक्टर अपनाते हैं और उसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, तो मैं आज समय की ये रिक्वायरमेंट है कि आप भी अपना एक जो किसान है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फैमिली किसान को, और उसी से आप अपनी जो फसल है पहले से बुक करवा दीजिए और उसको बोलिए कि हमें जो फसल है हम उसके हिसाब से आपकी जो लागत है वो आपको देंगे। आप उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका छिड़काव न करें, तो इससे आपको अच्छा खाना भी मिलेगा और भारत का जो किसान है वो भी समृद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने जो मूंग नज़र आ रही है खेत के अंदर, अब देखिए इसमें न कोई DAP यूज़ किया गया है, न कोई यूरिया यूज़ किया गया है, बस हमने जो है वो जैव अमृत बनाया, कुछ घर पे ह्यूमिक एसिड बनाया, और जो कीड़े के लिए जो पेस्ट ख़त्म करने के लिए उसके लिए भी हमने घर के ऊपर ही जो है कीटनाशक दवाएं बनाई है जो पूर्णतः जैविक है बिल्कुल। उसके लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक दिए, उनको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम घर पे कीटनाशक भी बना सकते हैं और किस तरीके से हम जो है जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका अल्टरनेटिव घर पे तैयार कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड कैसे घर पे बना सकते हैं, जीव अमृत कैसे घर पे बना सकते हैं, और इस तरीके के टॉनिक को यूज़ करके हम इस तरह की पैदावार ले सकते हैं जो आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल क्या शानदार पैदावार, आप गौर से देखिए इनको, और ना कोई बीमारी है किसी भी तरह के, बिल्कुल हेल्दी फसल है, 100% ऑर्गेनिक। तो दोस्तों आप वक्त की नज़ाकत को पहचानिए और एक किसान मित्र अपना बनाइए और उससे बोलिए कि कैसे आप भी जो है पूर्णतः जैविक खेती कीजिए। बाकायदा हमें अपनी जेब से कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो करना पड़ जाए, लेकिन कम से कम जहर तो ना खाया जाए। तो दोस्तों इसी तरीके की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।